मुझसे तेज जो फास्टेस्ट बॉलर था, जो मेरे ख्याल से मुझसे भी डेढ़ यार्ड अब यार्ड एंड हाफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिसाइसली वाज क्विकर देन मी, दैट वाज मोहम्मद जाहिद। और आई थॉट मुझे लगता था देन व्हेन वी प्लेड टुगेदर, तो मोहम्मद जाहिद एक तरफ से बॉलिंग कर रहा था, एक तरफ से मैं कर रहा था। मैं आपको यकीन से कहता हूँ आई वाज लुकिंग स्लोअर। मैं मीडियम फास्ट बॉलर लग रहा था, वो जेन्युइन फास्ट बॉलर लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल मैं यूं कहूंगा कि ब्रायन लारा ने जब इनको 96 में कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज में खेला तो उनका स्टेटमेंट था कि फास्टेस्ट बॉलर आई हैव एवर प्लेड। दुनिया के जो सबसे जाने माने फास्ट बॉलर हैं शोएब अख्तर, उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है इनके बारे में कि वो मुझसे यार्ड, इस तरह उन्होंने कहा था कि यार्ड तेज हैं। पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं कि जिन्होंने डेब्यू पर टेस्ट क्रिकेट में 11 आउट किए थे। अनलकीली अपनी इंजरीज की वजह से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, वरना शायद ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम पीछे छोड़ देते। 5 टेस्ट 11 ओडीआई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया बोरा नेटवर्क को। थैंक यू तैयब, थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। पहले तो मैं माजरत करूंगा आपसे, काफी दिनों से आपसे प्रॉमिस हो रहा था या प्लान हो रहा था, आज करते हैं कल करते हैं, करते करते लेट हो गया, उसके लिए माजरत। और शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का, ब्लॉग के इज्जत बख्शी, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा जाहिद, मैं पहले तो सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत से लोग, जो एक तो ज्यादा लोग पता ही नहीं है कि जाहिद कौन थे। जिन्होंने आपको खेला है सिर्फ उनको पता है कि आप कौन थे। मैं भी पर्सनली आपको खेला है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उस वक्त स्पीड गन्स होती तो यकीनन ऑफिशियली मेरे ख्याल से आप रिकॉर्डेड दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर काउंट होते। आपकी इंजरी का लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि आप बॉलिंग की, अपनी जो ओपन चेस्ट आपका बॉलिंग एक्शन था उसकी वजह से आप इंजर्ड होके क्रिकेट से बाहर हुए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा हमें बता सकें कि जो आपकी 2 इंजरीज थी जिसकी वजह से आप क्रिकेट कम खेल सके, अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जी नहीं, वो इस तरह हुआ था कि इंजरी मेरी बॉलिंग करने से तो नहीं थी, क्योंकि इंजरी मेरी हुई थी एक्सीडेंटली ऐसी प्रैक्टिस सेशन में। टेस्ट मैच से एक दिन पहले हम श्रीलंका में थे, तो वो मेरी गिरने से, जिसको एक्सीडेंटली कहते हैं, विप्लैश टाइप की इंजरी थी। मैं इंजर्ड हुआ, आई मीन काफी सीरियस थी। जाके मैनेजमेंट को बताया, लेकिन क्योंकि प्लेयर्स हम उस वक्त 11 ही रह गए थे, तो मुझे जो जहां से ज्यादा खराब हुई वो थी कि अगले दिन मुझे टेस्ट मैच खेलना पड़ा। तो इंजरी तो मेरी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हो गई थी, लेकिन वो ज्यादा खराब इसलिए, और ज्यादा से ज्यादा खराब इसलिए हुई कि मुझे अगले दिन मैच खेलना पड़ा। और शायद दूसरी इंजरी आपकी घुटने की जो हुई थी वो भी शायद क्रिकेट खेलने की वजह से नहीं, वो फुटबॉल की वजह से हुई थी, ऐसे ही था? वो जब मैं रिकवर कर रहा था अपनी बैक इंजरी से, तो फिर मैंने वो फुटबॉल खेल रहा था ऐसे गांव में वार्म अप के लिए, तो वो भी मुझे फुटबॉल खेलने से हुई थी। वो भी काफी सीरियस इंजरी थी, लेकिन वो भी क्रिकेटिंग इंजरी नहीं थी। जाहिद, आपकी इंजरी के बाद जिस तरह से रिहेबिलिटेशन आपके साथ हुआ, सारा कुछ मामला, आप क्या समझते हैं अगर उस वक्त सही तरह से हैंडल हो जाता है, या जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से हैंडल करती है चीजों को जितने अच्छे तरीके से, तो आप समझते हैं कि आपका कैरियर लंबा हो सकता था? मेरा, अगर उस चीजें सही तरह से हैंडल होती तो मेरा करियर लंबा क्या, मेरा पूरा करियर हो जाना था, जितना 15-20 साल का किसी भी फास्ट बॉलर का होता है। ऑफ कोर्स उस तरह से उस वक्त सही तरह से मैनेज नहीं हुआ, सही तरह से हैंडल नहीं हुए मामला, क्योंकि जब भी मुझे खिलाया गया मैं अभी रिकवर भी नहीं हुआ था फुल, ना डॉक्टर्स ने क्लियरेंस दी होती थी, ना मैं खुद फिजिकली रेडी फील करता था। क्योंकि टेस्ट मैच खिलाया साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद सेकंड दफा जब आया तो वाकई उसको उस वक्त सही तरह से मैनेज किया जाता तो रिजल्ट्स बड़े मुख्तलिफ होते मेरे ख्याल से। अच्छा जाहिद, एक तो पहले आप टेस्ट मैच में पहले पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने 11 आउट किए डेब्यू के ऊपर।
आपकी क्या यादें हैं उस मैचेस के साथ? यादें तो बड़ी खुशगवार हैं उस मैच के साथ। वो सिर्फ एक मैच ही नहीं था, वो पूरा सीजन ही काफी फॉर्म में था। मैं मैच से पहले साइड मैच खेला, साइड मैच के बाद फिर मैं आप लोगों के अगेंस्ट नेशनल बैंक से खेल रहे थे, आप वहां आके वो मैच खेला। तो थ्रू आउट द जो वो पूरा पीरियड था 3-4 महीने का, वो बड़ा फॉर्म में था, बड़ा रिदम में था। सो फिटनेस लेवल बड़ा हाई था। तो मैं लकी था कि क्योंकि अब मैं हर लिहाज से फिट था। बॉलिंग बड़ी लंबी की हुई थी डोमेस्टिक में, जूनियर्स खेल खूल के आ गए थे, मैं इंग्लैंड भी खेल के आ गया था, थोड़ा वो भी एक्सपीरियंस था। फिर यहाँ आके किया एक, आई मीन सीजन से पहले बड़ा तगड़ा कैंप था, कुछ 6 वीक का, वो बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग की हुई थी। सो मैं फिट था, फॉर्म में था, रिदम में था, फिटनेस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो सारी चीजें, जब बंदा कहते हैं ना लकी हो, तो सारी चीजें बंदे की फेवर में चल रही होती। तो उस वक्त मेरी लकी ऐसी चल रही थी कि हर चीज फेवर में चल रही थी, हर बुरी चीज भी जो होनी होती वो भी सही हो रही थी। और वो मुझे याद है, हम नेशनल बैंक और पीआई का मैच, मैं खुद भी उसमें खेला था आपके अगेंस्ट। उसमें भी आपका यही था, जिससे एक तो साजिद अली को बॉल भी लगी थी हेलमेट पे। वो हालांकि आपका सिर्फ मेरे ख्याल से वो वार्म अप बॉल ही था, लेकिन वो जिस तरह से आप बॉलिंग के रिदम में थे, बड़े जबरदस्त। एक तो आपकी थोड़ी सी अगर यादें शेयर करें, पीआई से आप और शोएब एक साथ खेलते थे, क्या दिखता था आपको? जो एक एंड से आप कर रहे हैं, एक एंड से शोएब बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैनों के बारे में आपका क्या नजर आ रहा होता था? बैट्समैनों के क्या हालात होते थे उस वक्त? वैसे टू बी ऑनेस्ट, किसी को हम बॉलिंग तो हम दोनों एक तरफ से कर रहे थे, एक तरफ से वो कर रहा होता था, एक तरफ से मैं कर रहा था, दोनों ही तेज कर रहे होते थे। लेकिन एक और क्रेडिट भी जाता है उस एरा के बैट्समैन को, जो फेस करते थे। और समझ भी हमें लगता भी नहीं था कि हमें लगने भी, हमें ये पता था तेज है, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता था कि क्रेडिट जाता था। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन इन उस एरा में। लेकिन अगेन हाँ, जब हमें 25 मिलती थी, जब हम फॉर्म में रिदम में होते थे, फिर जैसे जैसे थोड़े लाइमलाइट में आया और जैसे थोड़ी और फिजिकल डेवलपमेंट हुई, फर्स्ट क्लास से थोड़ी स्लाइटली चीजों को देखा, तो फिर जब समझ आई कि बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग क्या होती। तो लेकिन अगेन यस, अच्छा था, मजा था, काफी इंजॉय किया वो छोटा सा कंपटीशन बिटवीन, एक तरफ से वो कर रहा है, एक तरफ से मैं कर रहा हूँ। उसकी कोशिश होती थी कि मैं तेज कराऊं, मेरी कोशिश होती थी मैं तेज कराऊं। उस कोशिश में काफी 3-4 साल कंपेटिटिव और बड़े मजे के गुजरे। अच्छा, आपका जो आप टेस्ट मैच डेब्यू के बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए वहां पर, तो जिस तरह आपने बॉलिंग की वेस्ट इंडीज के, स्पेशली जिस तरह मशहूर हुआ था कि ब्रायन लारा ने जो स्टेटमेंट दिया था कि फास्टेस्ट बॉलर आई एवर प्लेड, उस 96-97 की सीरीज में आपने पाकिस्तान वो सीरीज जीता भी था। उस मैच का भी बताएं और सीरीज का भी थोड़ा बताएं, क्योंकि वो टाइम आपका प्राइम टाइम था सारा जो आपने गुजारा था। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरा वही सीजन ही था एक। यहाँ से सीरीज खत्म हुई तो हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो अगेन काफी रिदम में था, फॉर्म में था, फिटनेस थी। और जब आपकी फॉर्म लगी हो तो सारा कुछ आपकी फेवर में चल रहा होता। जैसे कहते हैं आपके दिन चल रहे हो, तो जब दिन चल रहे होते तो अगेन वो इतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं थी ब्रायन लारा के अगेंस्ट। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे स्पेल पहले भी कर चुका था, मैं बाद में भी किए। लेकिन जिस दिन इज्जत मिलनी हो उस दिन आप, अब देने वाला हो जाता है, उसको क्वेश्चन तो नहीं किया जाता कि क्यों दिया उसने। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग ही थी। हालांकि वो स्पेल इतना, मैं समझता हूँ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब इज्जत मिलनी हो तो बुरे से बुरे बॉल पे भी बंदे को विकेट मिल जाती है। सो अगेन थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू अल्लाह के इज्जत रखी है उसने। अच्छा जाहिद, बेसिकली आप वैसे बड़े दुबले पतले से और बड़े लीन आपकी बॉडी है, जिस तरह से आप तेज बॉलिंग करते थे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अब यह आ गया है कि मैक्सिमम जिम किया जाता है, ठीक है, वो भी अब जरूरत है इस टाइम के हिसाब से, लेकिन आपके वक्तों में भी यकीनन इतना ज्यादा जिम का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जिस तरह आप तेज बॉलिंग करते थे, यकीनन वो कोई ओवरनाइट तो होगा नहीं कि जी जाहिद ने सोचा मैं फास्ट बॉलिंग करूं और आए और सबसे पता लगा सबसे दुनिया की तेज बॉलर बन गए वो। तो आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है बॉलर के लिए लंबी लंबी स्पेल्स करना, और किस तरह से डेवलप होती हैं सारे पेस वगैरह? देखिए, मैं अगर अपने जाती एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे हम लोग निकल के आए हैं, तो हमारे यहाँ में उस वक्त जिम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतनी अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारी अवेयरनेस, हम रोजाना 3-3, 4-4 घंटे नेट में बॉलिंग करते थे। और जो आपकी स्किल डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इन दी एंड आउटकम क्या है आपका, करनी तो आपने बॉलिंग है। ठीक है, आपकी जो बॉलिंग की फिटनेस, बॉलिंग की मसल्स है, वो बॉलिंग करने से ही इंप्रूव हो गए। हाँ, उस वक्त थोड़ा ये था कि शायद हम ओवर बॉल करते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो ओवर होता था। अगर ओवर होता तो हम इतनी डेवलपमेंट नहीं होती।
हाँ, आजकल के दौर में जिम का बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिम जरूरी है मैं समझता हूँ, लेकिन जो बैलेंस क्रिएट करना है वो देखना जरूरी है कि बैलेंस किधर है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी बॉलर्स हैं इनको ज्यादा बॉलिंग की जरूरत है, डोमेस्टिक में भी कहीं ज्यादा बॉलिंग की जरूरत है, और बहुत लेस जिम। जिम तो ऑफ सीजन का टाइम होता है जिम करने का, और जितनी भी आपकी स्किल डेवलपमेंट होनी है वो आपको बॉलिंग करने से ही होनी है। आपने नया गेंद करना है, आपने सेकंड स्पेल में, सेकंड सेशन में, थर्ड सेशन में, दिन के आखिर में आखिरी स्पेल करना है। अगले दिन आपने फिर वो जो वाली फिटनेस है सेशन टू सेशन, लगता शायद छोटी बात होगी लेकिन डिटेल में उसमें जाएं तो वो सारी चीजें आपको बॉलिंग करने से ही आनी है, और वो उसी तरह आएंगी जिस तरह आप जाके उतनी लंबी बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग स्किल्स कभी भी आपको जिम में जाने से नहीं आएंगी, बॉलिंग फिटनेस कभी भी आप जिम जाने से अचीव नहीं कर सकोगे। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिटनेस। और जैसे आपने कहा कि लीन होते थे, अगर देखा जाए तो हमारा जो क्रिकेट का स्पेशली फास्ट बॉलर्स का है, दे लाइक मैराथन रनर्स। वो मैराथन रनर है, मैराथन रनर को किसी को देखा होगा तो वो बहुत ही लीन होते हैं, जरूरत से ज्यादा दुबले पतले होते हैं। सॉरी सॉरी, बीच में जी ये बीच में आपको आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जो फास्ट बॉलर्स है इनको अगर देखा जाए तो ये 5 दिन का, ये 4 दिन का फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो उनको 8 घंटे फील्ड में रहना पड़ता है। घंटा वो पहले आते हैं, वार्म अप भी करते हैं, घंटा बाद में कूल, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का सेशन होता है उनको। वो 10 घंटे अगर वो देखें तो मैराथन ने तो एक दिन बाद भाग के 8 घंटे 6 घंटे उसने फारिग होना, इन्होंने 4 दिन मैराथन भागना है। तो दे बाउंड टू बी द मैन टू बी लीन, इनको लीन ही होना चाहिए, और लीन से ही आई मीन लीन का मतलब अब ये सब पे अप्लाई नहीं होता, डिफरेंट बॉडी मेजोरिटी ऐसे ही है। आपको डिफरेंट केसेस हैं, जैसे शोएब का तो वो स्पेशल केसेस है, उन पे मैकेनिज्म और डेवलप होता है। लेकिन अगेन बात वही आती है, फास्ट बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग अगर करनी है, उसमें इंप्रूवमेंट लानी है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है, वो सारी बॉलिंग करने से ही होंगी। अच्छा जाहिद, आप क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी काम कर रहे हैं, क्या जो शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है क्रिकेट का, तो मेजॉरिटी बॉलर्स आप देखेंगे सब वो T20 और ODI खेलने में ही इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि असल क्रिकेट जो है वो 4 डे गेम है या टेस्ट मैचेस हैं। तो आप लोग क्या फेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिस तरह के बॉलर्स को आप डील कर रहे हैं या जिनकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है कि लंबी लंबी बॉलिंग करनी है, या वही है कि जी T20 और ODI में ही इंटरेस्टेड है बॉलर्स? क्योंकि देखें, अगर लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे तो जाहिर है पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस के अंदर प्रॉब्लम होगी, जो कि थोड़ा सा फेस कर भी रहा है पाकिस्तान। देखें, ये तो अब इंडिविजुअल पे है, उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। अगर मुझसे पूछा जाए एज ए कोच, मेरी हमेशा कोशिश थी, है और अभी भी और आगे भी रहेगी कि प्लेयर्स को एम्फसाइज किया जाए, जोर लगाया जाए, मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए कि आपने अगर अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपनी फिटनेस को डेवलप करना है, बेशक आप जाके 2020 खेलें, लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा स्किल बॉलिंग 2020 में चाहिए होगी। ठीक है, आपके पास 3 4 5 वेरिएशंस होनी चाहिए, तब जाके बचते हो। सबसे ज्यादा जरूर वेरिएशन और सबसे ज्यादा इंटेंस जो, और वो गेम ही है 2020 की है। अगर 2020 में आपने अपना नाम पैदा करना, तो मेरी एडवाइस या मेरा ख्याल यही है कि फिर भी आपको जाके लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल के ही आप वो सारी स्किल डेवलप कर सकेंगे जो आपको चाहिए 2020 में। तो इसलिए मेरी यही कोशिश है जितने भी फास्ट बॉलर से और जिनसे भी बात करता हूं मैं, कि उनको बताया जाए कि लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट आपके लिए जरूरी क्यों है, क्यों खेलनी चाहिए आपको। क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट में जब सेशन बाय सेशन बॉलिंग करते हैं, सिचुएशन बदलती है, आप स्लो सीखते हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस आप मैच में मिल सकती है वो आपको नेट में कभी भी नहीं मिल सकती। सो आपने जितने भी नई वेरिएशन डेवलप करनी है वो सारी मैचेस में जाके होंगी, अंदर ग्राउंड में जाके होंगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इनको कि अगर इन्होंने 2020 या वनडे भी खेलना, फिर भी जाके इनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, 4 डे लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर डेवलप करके ज्यादा इफेक्टिव साबित हो आगे जब 2020 या वनडे भी खेले तो। अच्छा जाहिद, आप क्या समझते हैं, जैसे आप खुद दुनिया के तेज तरीन बॉलर रह चुके हैं, कि राज, अगर हम सही मानों में बात करें तो क्रिकेट में जो राज करता है या जिसको एंजॉय करता है सही मानों में क्रिकेट,
वो फास्टेस्ट बॉलर जो होते हैं, जो 150 प्लस वाले होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वरना बाकी तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं सारे ना। तो कितनी मेहनत चाहिए, आप कितनी लंबी बॉलिंग करते थे तो जाके फिर इस तरह की मसल्स और इस तरह की फिटनेस डेवलप होती है या इस तरह के बॉलर्स बन सकते हैं? यार ना सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी फास्ट बॉलर्स को देखे हैं आप, बड़े बड़े ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स आए हैं दुनिया में, उन सबको देखें तो उन सबका जो ऑलमोस्ट पैटर्न था ट्रेनिंग का या एक्सरसाइज का या स्किल डेवलपमेंट, जो भी नाम दे लें उसको, ऑलमोस्ट एक ही था। जाए नेट में बॉलिंग करें, जाए जाके फर्स्ट क्लास खेलें, लंबी लंबी बॉलिंग करें। ठीक है, अब तो एडवांस हो चुकी है साइंस बल्कि स्पोर्ट साइंस हो चुकी है। अब तो बड़ा मुश्किल नहीं है आप बैलेंस ढूंढना, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़के हैं इनको यही, सिर्फ यही नहीं, कोचेस की भी एजुकेशन बड़ी जरूरी है। सो बच्चों को लिए उसको ये समझना कि हाँ जिम कितना जरूरी है और बॉलिंग कितनी जरूरी है और उनका बैलेंस क्या होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है उनको समझ ले। कभी भी मिस परसेप्शन मिस परसीव कर लेते हैं मेरे ख्याल से ये बच्चे, चीजों को समझने में शायद मुश्किल होती है, या शायद हम समझाने में उनको कहीं गलती कर रहे हैं जो उनको समझा नहीं पा रहे, या हमारी गलती है एज ए कोच कि उनको बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे कि बैलेंस किधर है। ठीक है, हमें जिम सिर्फ इसलिए जाना है कि ताकि जब हम पूरा सीजन खेल रहे हो हमें इंजरी ना हो, बस ये काम है जिम का। हम इंजरी प्रिवेंशन के लिए उसके इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितनी भी फिटनेस है, आपको जिम फिटनेस कभी भी आपकी मैच फिटनेस, आप बॉलिंग फिटनेस नहीं हो सकती। आप जितने भी जिम फिट हो, आप जाके दूसरे स्पेल में लंच के बाद आगे या 30 से पहले घंटा आपने बॉलिंग करनी है, और फिर दिन के तीसरे सेशन में जब 90 ओवर के करीब जाके आपने फिर 6 ओवर का स्पेल करना। आप सोचें 6 ओवर में, मेरा नहीं ख्याल कोई फर्स्ट क्लास में कोई इस तरह का बॉलर अभी है कि वो सेकंड डे में फर्स्ट सेशन में या आके वो उसी रिदम से या उसी पेस से नेक्स्ट डे भी आके बॉलिंग कर लेते। ये सारी चीजें हम भी सीख के नहीं आए थे, या कोई भी जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स ये करके आती हैं। ये फिटनेस, ये स्किल्स, ये जब जितना करोगे, जितनी लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलोगे, उतनी डेवलपमेंट होगी आपकी। इतनी सिंपल, इतनी आसान सी बात। जाहिर थी, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हम भी खेले, जिन लोगों को, आप लोगों को या आप जैसे बॉलर्स को देखा है जो टॉप बॉलर्स थे, उस वक्त हकीकतन यही देखते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 सेशन में 3 स्पेल करना होता था। 4-5 ओवर के एक स्पेल करता था, लेकिन वो इतना कोई तेज होता था कि उन्होंने तीनों स्पेल एक ही पेस से कर रहे होते थे, जो कि अब वो चीज शायद थोड़ा सा लैक कर रही है। अब सोचो सेकंड डे में आप बहुत सारे मैचेस ऐसे भी रहे जब 4-1 हो गए, कर दिया आपको टीम ने, या सेकंड डे भी अंदर है, थर्ड डे भी आप अंदर है। थर्ड डे में 4-1 किया हुआ आपने टीम को, टीम की पार्टनरशिप लग गई है 6ठी 7वीं पोजीशन पे, रन्स बने गए हैं, या आप डाउन अंडर, तो वो तो लड़ने का टाइम, वहां फिटनेस फिर पता चलती है। तीसरे दिन भी अंदर हो, आपकी फिटनेस क्या, अल्टीमेट फिटनेस आपकी सारी तरह से, आपकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, आपकी स्किल फिटनेस। क्योंकि अगर मैं फिट हूं, मैं बॉलिंग फिट ही नहीं हूँ, स्किल फिट ही नहीं हूँ, कैप्टन को बॉलिंग चाहिए और मैं कहूँ मैं फटीग है, मेरा बॉल नहीं पहुंच रहा, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। एग्जैक्टली। अच्छा जाहिद, जिस तरह से आपके कैरियर में आपको इंजरीज भी हुई, फिर आपकी रिहेबिलिटेशन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, अब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आप किस तरह से काम हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जो यंगस्टर्स हों या अगर कोई इंजरी होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग अब यकीनन की भी जा रही होगी, और क्या प्रोसीजर चल रहे हैं सारे का, थोड़ा बताएं इस मामले में। नहीं, इस सिलसिले में काफी काम हो रहा है और मेरा ख्याल से बहुत अच्छा काम किया, और हम सबको सीखना है, क्योंकि जो माजी में इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, इतनी हम लोग इतनी जैसे कहना साइंस भी नहीं थी। अब जैसे कोशिश यही रहती है कि जो भी बच्चा इंजर्ड हो, अभी भी अकेडमी में बहुत सारे ऐसे जो 90 से इंजर्ड हैं, सो दे आर, वो प्रॉपर हाथों में, सही हाथों में है। फिजियो के पास पहले डॉक्टर्स है, फिर असेसमेंट है, डॉक्टर असेस करके फिजियो के पास भेजता है, फिजियो उसको देखता है, जैसे फिजियो समझता है तो फिर उसको लेके आया जाता है नेट में। बड़ा ग्रेजुअली, बड़ा स्लोली स्टार्ट किया जाता है, वर्कलोड का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो उसकी डाइट का, उनकी फिटनेस का। सो कोशिश तो यही है, और अपनी मैक्सिमम जितनी भी कर सकते हैं कि जितनों को बचाया जा सके, जितने बॉलर्स को या बैट्समैन को गाइड किया जा सके, उस हॉरेबल टाइम जो इंजरी का होता है उससे कैसे निकलना है। तो अपनी अक्ल, अपनी समझ के मुताबिक जितना समझ जाता है उतनी करने की कोशिश करते हैं।
जाहिद आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम भी कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स के साथ, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर, कैसे देख रहे हैं, क्या टैलेंट आपको नजर आ रहा है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? यार नहीं, मगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा ब्लेस्ड ही रहा है फास्ट बॉलिंग में। कोई मैकेनिज्म को सिस्टम तो इतना है नहीं। अभी भी देखें तो फैसिलिटीज 2-3-4 बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में तो नेट सब भी क्लब को पता नहीं, उनमें पानी भी नहीं होता जैसे। तो काफी टैलेंट है फास्ट बॉलिंग में और ब्लेस्ड हैं कोई ना कोई। हमारे अभी देखें 3-4 फास्ट बॉलर अचानक से पता नहीं कहाँ गए, सारे 90 प्लस के खेल रहे हैं। नसीम शाह यहाँ बैठा है, अमर बाहर है। सो अच्छा हेल्थी गुड कंपटीशन है और काफी ब्लेस्ड। ये सीखने वाले और तेज होने वाले ये 2-3 जितने भी फास्ट बॉलर्स हमारे रिसेंटली खेल रहे हैं, सो दे ऑल गुड माशाल्लाह। अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग में। और नीचे अंडर 19 में जो लाइनअप में है और जिनकी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है वो काफी सारे बच्चे इन लाइन है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अच्छे सुप्रीम टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। जबरदस्त है, और आप जैसे लोग मौजूद है, यकीनन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बहुत अच्छा टैलेंट नजर आएगा सामने। जाहिद कुछ ऐसी चीज बताएं थोड़ी सी कि जो आने वाले यंगस्टर्स को फायदा हो, कि अगर फास्ट बॉलर्स हैं आपका, मैंने सुना है आपने कहा कि पेस बढ़ सकता है, क्या किया जाए फास्ट बॉलर्स को कि उसका अपना पेस वो जो है डेवलप कर सकते हैं? उसके लिए उनको जाया जाए, नेट में जाके बॉलिंग की जाए, लंबी बॉलिंग की जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स हैं जिसको किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई बॉलर्स है, अगर वो जाके सुबह नेट लगा के पुराने से पुराना बॉल, जिसको हम बना हुआ बॉल कहते थे, यू नो दैट, के जितना पुराना बॉल लेके अगर 8-10 ओवर बेल्स हाइट पे उसको एम करके नेट में जाके कि मैंने बेल्स हाइट पे मारना उसको पूरे बॉलिंग एक्शन पूरे रनअप से, दैट्स विल हेल्प टू इम्प्रूव योर पेस। उससे भी पेस इंप्रूव होगा। और बड़ी सारी और ड्रिल है, जाके बॉल किया जाता है, पुराने बॉल से किया जाता है, सेशन में बॉल किया जाता है। सो यस, इंप्रूव हो जाती है पेस, 8-10 किलोमीटर 10 के ऊपर नीचे चली जाती है। चलें, जबरदस्त है। जाहिद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह से देख रहे हैं मोहम्मद जाहिद को आगे आप फ्यूचर में? मोहम्मद जाहिद को तो मैं पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह बड़े प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं। जब यहाँ से जाएं तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाए या एक ऐसी स्ट्रीमलाइन हो जाए जो बॉलर्स हैं, ताकि आने वाले 10-12-15 सालों में पाकिस्तान के पास एक अच्छी लॉट हो फास्ट बॉलर्स की। कि एक अल्लाह ना करे कोई इधर उधर होता है तो दूसरा उसको जगह लेने के लिए तैयार हो। और सारे कोशिश है कि एलीट सुप्रीम फास्ट बॉलर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, स्किल्ड फास्ट बॉलर्स बनाए जाएं, लाए जाएं। बनाना तो क्या, लाना जाए, लाए जाएं। ठीक है जाहिद, थोड़ा सा आप हमें बताएं अपने बारे में भी। आप जब शुरू की थी क्रिकेट, कहाँ से, किस तरह से, क्या आपके रूटीन्स होते थे, कि कितनी मेहनत आपने की तो इस जगह पर पहुंचे थे? नहीं, वैसे ही जैसे अपने टाइम पे करते हैं। पहले गली मोहल्ले में खेलते थे, थोड़े बड़े हुए, जब ग्राउंड जाने के काबिल हुए 12-13 साल के, तो घर वालों ने इजाजत दी कि ग्राउंड चल जाया करो। ग्राउंड में वहीं फुटबॉल, नेट, क्रिकेट सारा कुछ होता था। तो करते करते ऐसे ही मजाक में ही तो अंडर 14 में सिलेक्ट हो गया। 14 में जब सिलेक्ट हुए तो वो लाइन में लग जाता है जैसे बंदा। उस वक्त तो डिविजनल क्रिकेट होती थी, तो मुल्तान डिवीजन में आ गया। तो फिर वहीं से अंडर 16 और फिर अंडर 19 के ईयर शुरू हो गया। तो हम मेहनत बहुत की, बल्कि और तो कुछ करने के लिए होता नहीं था हमारे पास। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसे गैजेट्स नहीं थे उस वक्त इतने। तो हमारी तो इंटरटेनमेंट भी यही होती थी। सारा साल नेट करते थे, 365 डेज अ ईयर नेट करते थे हम लोग। हमारे नेट बंद नहीं होते थे। और जब ईद का दिन होता था तो जो इंटरटेनमेंट भी यही होती थी कि ईद वाले दिन जाकर टेबॉल का टूर्नामेंट खेल लो शाम में। तो जो एंटरटेनमेंट होती थी वो भी जाकर क्रिकेट ही खेलना होती थी। सो इस सेंस में वो मेहनत भी जारी रहती थी, लेकिन वो फन था। महसूस भी नहीं होता था कि मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एंजॉय इतना कर रहा होता है, बंदे को पता भी नहीं होता कि मेहनत कर रहा है। तो जैसे पैशन से सारे खेलते हैं, वैसे खेलते खेलते पता नहीं कब अंडर 19 में सिलेक्ट हो गया और पता नहीं कब पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया, समझ ही नहीं आया। जाहिद भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो सभी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, काश उस वक्त स्पीड गन्स होती और आपकी स्पीड रिकॉर्ड हो जाती तो मामला ही कुछ और होने थे। चले, जिन्होंने देखा उनको तो पता है सारा। अच्छा जाहिद, अगर आखिर में कोई एक अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें? मैसेज अच्छा तो पता नहीं, लेकिन एक ही बात है कि यार अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको प्रोफेशनल हो तो इसको प्रोफेशनल की तरह खेलें।
और अब तो बड़ा फ्यूचर है और मेहनत दिल लगा के खेलें तो अल्लाह मियां कर्मकारी देते हैं। बाकी सेल्फ एनालिसिस किया करें, आप ये भी ना हो कि आप में जरा भी टैलेंट ना हो तो आप क्रिकेट खेलने बैठ जाएं, अपना दूसरा फ्यूचर भी खराब कर लें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं खेल सकता हूँ नहीं खेल सकता। ये बड़ा क्रिटिकल होता है अपने आप को देखना मानना, लेकिन ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि क्योंकि किसी का मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन बंदे को ये पता होना चाहिए कि यार मैं खेल सकता हूँ। हाँ, अगर खेल सकता तो फिर चांस लेना चाहिए, अगर नहीं खेल सकता तो फिर आपको पता है वो फिर बंदे को फिर एमेचर की तरह खेलते रहना चाहिए, लेकिन उसमें से फ्यूचर नहीं ढूंढना चाहिए। चलिए जबरदस्त है जाहिद, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने मसरूफ जो शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए, बोरा नेटवर्क के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा, मैं आखिर में अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि अगर आपको मोहम्मद जाहिद दुनिया के जो फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं उनके साथ हमारा शो पसंद आया हो तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा। देखते रहिएगा बोरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।